हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 14वां अध्याय है अब तक बहुत बह चुका पानी। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। आज बच्चों हम करेंगे इसी पाठ से संबंधित जो हमारे अभ्यास कार्य है उसे। तो करते हैं बच्चों शुरू। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उच्चारण के लिए शब्द जो कि इसी पाठ से संबंधित है। हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है ताकि हम इन्हें पढ़ना सीख जाए। तो करते हैं बच्चों इनका उच्चारण। पहला है चोंच, दूसरा है प्रभाती, तीसरा है स्वर और चौथा क्या है दोहराऊं। अब करते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, उड़ता उड़ता कौवा आकर कहाँ पर बैठा। बच्चों, इस कविता में बताया है कि एक कौवा उड़ता उड़ता आ रहा है, तो वह उड़ता उड़ता आकर कहाँ पर बैठा। तो इसका उत्तर है उड़ता उड़ता कौवा पेड़ की डाली पर बैठा था। बच्चों, जो इस कविता में कौवा उड़कर आ रहा था वो आकर कहाँ बैठ गया था, एक पेड़ की डाली पर बैठ गया था। अब बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 2, कौवा चोंच में क्या लेकर आया था। बच्चों, जो कौवा था जो उड़ता उड़ता आ रहा था वह अपनी चोंच में कुछ लेकर आ रहा था। तो क्या लेकर आया था वो अपनी चोंच में। तो इसका उत्तर है कौवा चोंच में एक रोटी लेकर आया था। बच्चों, जो कौवा उड़ता हुआ आ रहा था वह अपनी चोंच में लेकर आया था एक रोटी। और वो रोटी कैसी थी, वो रोटी थी ताजी ताजी, गोल गोल, मोटी मोटी और चुपड़ी चुपड़ी। तो बच्चों इतनी अच्छी रोटी लेकर वो आया था। प्रश्न नंबर 3 है, लोमड़ मीठी बोली में क्यों बोला। बच्चों, जब वो कौवा था वो पेड़ पर बैठा हुआ था तो लोमड़ ने उसे देख लिया था, तो वह लोमड़ उससे मीठी बोली में क्यों बोला। तो इसका उत्तर है लोमड़ मीठी बोली इसलिए बोला जिससे कि कौवा उसकी मीठी बातों में आ जाए और कुछ बोले। बच्चों, जो लोमड़ था वो बहुत चालाक था, इसलिए वह उससे मीठी मीठी बोली में बोल रहा था ताकि जो कौवा है वो उसकी बातों में आ जाए और उसकी रोटी उसे मिल जाए। क्योंकि लोमड़ ने उसे बोला था कि तुम एक मीठा गाना मुझे सुनाओ। तो जब कौवा मीठा गाना गाने के लिए अपने चोंच को खोलता तो रोटी नीचे गिर जाती और लोमड़ उसे उठाकर भाग जाता। इसलिए लोमड़ उससे मीठी मीठी बातों में बोल रहा था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये कविता याद करेंगे। अगर हमें ये कविता याद हो जाती है तो हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कविता की ही लाइनें हैं, यानी कविता की ही पंक्तियां हैं। तो करते हैं बच्चों इनकी पूर्ति। क है खालिस्तान राग सुनाओ मुझको। तो क्या आएगा इसमें, मीठा, मीठा राग सुनाओ मुझको। अब ख है बोला दादा से यो। तो इसमें क्या आएगा बच्चा, बोला लोमड़ दादा से यो। तो हम लिखेंगे यहाँ लोमड़। अब ग देखिए बच्चों, अब न तुम्हारी गलेगी। क्या नहीं गलेगी, तो इसमें आएगा अब न तुम्हारी दाल गलेगी। और घ है अब तक बहुत चुका पानी। अब तक क्या हो चुका पानी, अब तक बहुत बह चुका पानी। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, सही अर्थ के साथ मिलान करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई है जो कि कैसी पंक्ति है, जो कि है मुहावरे की पंक्तियां। तो मुहावरे को हम उसके अर्थ के साथ मिलान करेंगे। बच्चों, मुहावरा क्या होता है, ऐसी पंक्तियां जिसका कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे कहते हैं मुहावरा। तो यहाँ पर बच्चों 3 मुहावरे दिए हुए हैं, तो हमें उनके अर्थों के साथ उनका मिलान करना है। तो करते हैं बच्चों। क, कान खोलकर सुनना। बच्चों, कान खोलकर सुनना इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ध्यान से सुनना। तो इसको हम करेंगे इससे मिलान। अब ख है दाल नहीं गलना। दाल नहीं गलना का अर्थ क्या होता है बच्चों, काम नहीं बनना। यानी अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी,
यानी जब तुम सोच रहे हो वो काम अब यहाँ पर नहीं होगा। ग है अपनी कला दिखाना। इसका मतलब है बच्चों चतुराई बताना, यानी तुम में क्या चतुराई है, तुम में क्या कला है वो तुम मुझे बताओ। तो बच्चों ये हमने मुहावरों का उसके विशिष्ट अर्थ के साथ मिलान कर दिया है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, कौवे के दादा नाना ने कौन सी कला दिखाई थी। बच्चों जो पहले की कहानी थी जिसमें कौवे के दादा और नाना ने कुछ अपनी कला दिखाई थी, तो उनके पास ऐसी कौन सी कला थी जो उन्होंने दिखाई थी। तो इसका उत्तर है कौवे के दादा नाना ने दूसरों की बातों में आकर गाना गाने की कला दिखाई थी। यानी जो कौवा था उसके जो पूर्वज दादा और नाना थे वो दूसरों की बातों में आ जाते थे और वो उन्हें अपना गाना गाकर अपनी कला दिखाते थे। लेकिन बच्चों जो लोमड़ थी वह उन्हें बेवकूफ़ बनाती थी, वह उनसे झूठ बोलकर गाना गवाती थी ताकि उनके मुंह में जो रोटी थी वो नीचे गिर जाए। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, रोटी की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है। बच्चों जो कौवा रोटी लेकर आया था उस रोटी की कुछ विशेषताएं थी कि वह रोटी कैसी दिखती थी। तो बच्चों हमें बताना है कि उस रोटी की क्या क्या विशेषता थी। तो इसका उत्तर है रोटी की कई विशेषताएं बताई गई है, जैसे ताजी रोटी, मोटी रोटी, चुपड़ी रोटी और गोल रोटी। तो बच्चों जो वो कौवा रोटी लेकर आया था वो कैसी थी, वो थी ताजी ताजी, मोटी मोटी, गोल गोल थी, चुपड़ी चुपड़ी। तो बच्चों उस रोटी की 4 विशेषताएं थी। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने क्या कहा। बच्चों जब कौवा पेड़ की डाली पर आकर बैठ गया था तो लोमड़ ने उसे देख लिया था, तो लोमड़ ने गर्दन ऊंची करके कौवे को क्या कहा। तो इसका उत्तर है गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने कहा, मेरे राजा बेटे कौवे मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बच्चों जो लोमड़ थी वो बहुत चालाक थी और उसने गर्दन ऊंची कर कर कौवे से क्या बोला कि मेरे राजा बेटे कौवे मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बच्चों वो लोमड़ थी वो इस कौवे को भी अपनी बातों में फंसाना चाहती थी, इसलिए वो इसे ऐसा बोल रही थी। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, कौवा कौन सी नादानी नहीं दोहराना चाहता था। बच्चों जो कौवा था उसके पूर्वजों ने जो नादानी की थी वो उन नादानी को नहीं दोहराना चाहता था। तो ऐसी कौन सी नादानी थी जिसे ये कौवा नहीं दोहराना चाहता था। तो इसका उत्तर है कौवा अपने पूर्वजों की नादानी नहीं दोहराना चाहता था। और वो नादानी क्या थी, जैसे वे मीठी मीठी बातों में बहुत जल्दी अपने भोलेपन के कारण आया जाया करते थे। बच्चों जो कौवा था उसके पूर्वज बहुत भोले थे और वो लोमड़ की मीठी मीठी बातों में आसानी से आ जाते थे। जब लोमड़ उन्हें कहती थी कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है तो मुझे एक गाना सुनाओ, तो वो भोलेपन के कारण उसकी मीठी बातों में आकर उसे गाना सुनाना शुरू करते थे। और जैसे ही वो गाना शुरू करते थे तो उनकी जो चोंच थी वो खुलती थी, तो उसकी चोंच में जो रोटी होती थी वो नीचे गिर जाती थी और लोमड़ उसे उठाकर खा जाता था। तो बच्चों जो ये कौवा था वह अपने पूर्वजों की ये नादानी वापस नहीं दोहराना चाहता था। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है, अब तक बहुत बह चुका पानी, इस कथन का क्या आशय है। बच्चों इस कविता में अंतिम पंक्ति आई है कि अब तक बहुत बह चुका पानी, तो इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है उक्त पंक्ति का आशय है कि अब तक बहुत बार तुम्हारी बातों में हम आ चुके हैं, अर्थात अब तक तुमने बहुत बार मूर्ख बनाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बच्चों जो इस कविता में जो कौवा है वो बहुत समझदार है, यानी उसने अपने पूर्वजों का अनुभव ले लिया है, इसलिए उसने बोला कि अब तक तुमने हमें बहुत बेवकूफ़ बना दिया है, यानी अब तक बहुत बह चुका पानी, तुमने हमारे पूर्वजों को बहुत बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन अब तुम्हारी यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, यानी अब हम समझ गए हैं, अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अब बच्चों यहाँ पर है भाषा की बात। अब देखते हैं बच्चों की भाषा की बात में आज हम क्या सीखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पाठ में आए विशेषण शब्दों की सूची बनाइए।
बच्चों विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। जैसे काला घोड़ा, तेज घोड़ा, मोटा हाथी। तो बच्चों ये जो मोटा शब्द है वो हाथी की विशेषता बता रहा है कि हाथी कैसा है? मोटा। तो मोटा है विशेषण शब्द। अब जैसे तेज घोड़ा, तो जो तेज शब्द है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, यानी जो तेज है वो है विशेषण शब्द। ऐसे ही बच्चों जैसे सुंदर लड़की, तो लड़की कैसी है? सुंदर। तो सुंदर शब्द है वो लड़की की विशेषता बता रहा है, तो इसे कहते हैं विशेषण। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। तो बच्चों पाठ में कुछ विशेषण शब्द आए हैं, हमें उन्हें छांटकर लिखना है। तो देखिए बच्चों पाठ में कौन कौन से विशेषण शब्द आए हैं। जैसे ताजी, मोटी, गोल और चुपड़ी। बच्चों जो ये चारों शब्द है वो किसकी विशेषता बताते हैं पाठ में? वो बताते हैं रोटी की, कि जो रोटी थी वो कैसी थी? ताजी रोटी थी, मोटी रोटी थी, गोल रोटी थी और चुपड़ी रोटी थी। अब बच्चों और विशेषण शब्द कौन सा आया इसमें? मीठा और नादानी। तो बच्चों इस पाठ में ये विशेषण शब्द आए हैं जिनको हमने छांटकर लिख दिया है। अब बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। कौवे के स्थान पर आप होते तो क्या करते? बच्चों अगर उस कौवे के स्थान पर हम होते तो उस लोमड़ के साथ क्या करते? तो इसका उत्तर है कौवे के स्थान पर हम होते तो हम भी उस लोमड़ को ऐसा ही कुछ सबक सिखाते जैसे कौवे ने सिखाया था। हम भी उसे वहां से मारकर भगा देते। बच्चों अगर हम भी इस कौवे की जगह होते तो हम भी उस लोमड़ की बातों में नहीं आते और उसे कुछ ऐसा सबक सिखाते कि लोमड़ वहां से भाग जाता। तो बच्चों अब हम भी कौवे के जैसे ही समझदारी से काम करेंगे, यानी किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आएंगे और सोच विचार कर ही कुछ काम करेंगे। अब बच्चों अगला प्रश्न है, पुरानी कहानी का शीर्षक चालाक लोमड़ हो तो इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? बच्चों जो लोमड़ी और कौवे की पुरानी कहानी थी उसका शीर्षक अगर चालाक लोमड़ हो, क्योंकि उस कहानी में जो लोमड़ था वो चालाक था और उसने कौवे को अपनी बातों में फंसा लिया था और अपना काम मनवा लिया था। तो इस कहानी का शीर्षक हम क्या रख सकते हैं? क्योंकि इस कहानी में जो कौवा है वो उस लोमड़ की बातों में नहीं आता है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर, इस कहानी का शीर्षक अनुभवी कौवा हो सकता है, क्योंकि जो इस कहानी में जो कौवा है वो बहुत अनुभवी है और उसने अपने अनुभव कहाँ से लिए हैं? अपने पूर्वजों से लिए हैं, कि जैसे उसके पूर्वज लोमड़ी की बातों में आ जाया करते थे वैसे वो इस लोमड़ की बातों में नहीं आया। इसलिए जो कौवा है वो कैसा है? अनुभवी कौवा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, लोमड़ चालाक जानवर है, लोमड़ संबंधी अन्य कहानियों को जानिए। बच्चों जो लोमड़ होता है वो बहुत चालाक जानवर होता है, तो इस लोमड़ की और कोई कहानी अगर आप जानते हो तो हमें बताइए। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर एक कहानी लिखी है जो कि लोमड़ की है, इसको पढ़ते हैं बच्चों। एक लोमड़ था, वह बहुत भूखा था। बच्चों एक लोमड़ था और वो बहुत भूखा था। वह अंगूर के बाग में गया, उसको बहुत तेज भूख लगी थी तो वह कहाँ गया? अंगूर के बाग में, जहाँ पर बहुत सारे अंगूर थे। पके हुए अंगूरों को देखकर लोमड़ के मुंह में पानी आ गया। उस बाग में बहुत पके पके पीले पीले अंगूर थे, तो उन अंगूरों को देख के जो लोमड़ था उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे, जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचाई पर थे, यानी लोमड़ वहां तक नहीं पहुंच पा सकता था। लोमड़ बहुत प्रयास करने पर भी अंगूर न पा सका। बच्चों जो लोमड़ था उसने उन अंगूरों को लेने के लिए बहुत प्रयास किया, वो बार बार कूदकर अंगूर लेने लगा, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। वह यह कहते हुए वापस लौट गया कि मुझे अंगूर नहीं चाहिए, अंगूर तो खट्टे हैं। देखिए बच्चों जो लोमड़ था वो चालाक होता है, इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे अंगूर नहीं चाहिए, अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। बच्चों जो लोमड़ था उसे अंगूर नहीं मिला, इसलिए उसने अंगूर को ही खट्टा बता दिया, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी, यानी अपनी कमी उसने नहीं महसूस की। तो बच्चों आज हमारा यह अध्याय पूरा होता है। अब अगली कक्षा में मिलते हैं बच्चों एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।